फंस जाओगे। हमारी आपकी बात क्या, अक्रूर जी महाराज जिनकी महिमा और भाव का वर्णन शुकाचार्य कह रहे हैं, भागवत पढ़ के देख लो, भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौट रहे हैं। महाराज समंतक मणि मिली तो उसको कपड़े में छुपा कर भाग गए वाराणसी, और यज्ञ आदि कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन से वंचित हो गए, प्रभु की समीपता छोड़ दी। जब भगवान ने बुलाया तो सांस नहीं ले रहे थे समंतक मणि के लिए। जब भगवान ने कहा हमें पता है और आप अपने पास ही रखना, केवल आप दिखा दो जिससे बलराम भैया और सत्यभामा को ये लग जाए कि मणि मेरे पास नहीं आपके पास थी। आश्चर्य हुआ इस प्रसंग का चिंतन करके कि ऐसे महापुरुष को भी कोई मणि, इंद्रनील मणि से बढ़कर के भी ये मणि हो गई। ठाकुर को छोड़ करके दूर जाने की बात, मणि को छुपाने की बात, तो इसीलिए लगा कि अतिशय प्रबल देवतव माया, ये बहुत प्रबल है। अगर भगवत चिंतन छूटा तो परम बोध संपन्न महाभागवत हनुमान जी कह रहे, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। एक ही सार मिला है पूरे जीवन का, उनकी कृपा की बाट जो होते हुए निरंतर सुमिरन प्रायण रहो। बस नाम अंदर नाम चलता रहे, विजय ही विजय, विजय ही विजय, कोई परास्त नहीं कर सकता। और नहीं चाहे जितना बुद्धि से मैं तू का ज्ञान लड़ा लो, जब अवसर आएगा तो फिसले मिलोगे, पक्की बात है। ये मतलब अपने लोगों की क्या जीवन यात्रा हुई है ना। मतलब एक होता है कि भाई थोड़ी देर प्रवचन कर लिया या सुन लिया साल, यहाँ जीवन यात्रा रही। तो उसी यात्रा में देखा है कई दिन भोजन नहीं मिले, जरा सा नजर चूकी, पेट भूखा है, शरीर ठंडी सह रहा है, हर कष्ट सह रहा है, और मनीराम कहीं और ही खेल रहे हैं। जरा सा चूको तब लगता है यार, तब लगता है धिक्कार है, धिक्कार, देखो ये क्या सोच रहा था। फिर लगता आखिरकार कैसे कैसे। तब ये हुआ कि चूक क्यों कर दी, इसके चिंतन का अवसर क्यों दिया, इसको मनन करने का अवसर क्यों दिया। इसको तो जैसे बलवान दुश्मन को नीचे दबा पावे ना, तो ऊपर गर्दन में उसके टिहुना रखे हुए बस दबाए ही रखे, जैसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, तब ये लाइन में आता है। अगर जरा सा चूके और वो तुम्हारे ऊपर आ गया, गए राधे श्याम। बहुत विचित्र देवता है, बहुत विचित्र देवता। बड़े बड़ों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, यार चूक गए, मार दिया इसने। फिर पर इसीलिए कहा जाता है घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, अगर आपके हृदय में बार बार चल रहा राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा, ये इसकी क्या सामर्थ्य की परास्त कर ले। बस सुमिरन। तो महाराज जी मैं ये सोच